हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज। तो अगर ये चीज कंडीशन रहे तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो कह रहा है कि a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। अच्छा, एक काम करो, इधर b1 को इधर भेजते हैं, b2 को इधर भेजते हैं। क्या हो जाएगा a1 बाई b1 नॉट इक्वल टू a2 बाई b2। तो यह किसके लिए होता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है ना। तो फर्स्ट का ए नंबर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इसका मेनी सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू बताना। तो देखिए इक्वेशन दिया है x प्लस का 2y इक्वल टू k एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 5x प्लस का के वाई इक्वल टू में 15। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 1, b1 है 2 एंड c1 है 3। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 है 5, b2 है आपके पास k एंड c2 है 15। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब मेनी सॉल्यूशन की बात आएगी तो यहाँ a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के और इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2 के। डेट मीन्स यहाँ हो जाएगा 1 बाई 5 इक्वल टू में 2 बाई के इक्वल टू में 3 बाई में 15। ये कट जाएगा, 1 बाई 5 यहाँ भी आ जाएगा। तो किसी के भी इक्वल कर देते हैं, 1 बाई 5 दोनों तरफ ही है। यहाँ से 1 बाई 5 इक्वल हो जाएगा 2 बाई के, यानी k का वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगा। तो k का वैल्यू 10 होने पे इसके मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, a के किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इक्वेशन फर्स्ट देखिए 10x प्लस का 5y इक्वल टू a माइनस 5 दिया है और सेकेंड इक्वेशन है 20x प्लस का 10y माइनस a है, तो इक्वल में a कर देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल के उस तरफ कॉन्स्टेंट रहेंगे तो सही रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 10, b1 है 5 एंड c1 है आपके पास a माइनस का 5। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 है आपके पास 20, b2 है आपके पास 10 एंड c2 है आपके पास a। क्वेश्चन में क्या रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब इसके मेनी सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू में b1 बाई b2 और इक्वल टू में c1 बाई c2 हो जाएगा। यानी कि 10 बाई 20 इक्वल टू में 5 बाई 10 इक्वल टू में a माइनस 5 बाई में a। ठीक है, चलिए तो ये कट जाएंगे ना, 1 बाई 2, ये भी आपका 1 बाई 2, यानी कि 1 बाई 2 इक्वल हो गया a माइनस का 5 बाई a के। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2a माइनस का 10 इक्वल टू में a। इसको इधर ले आते हैं, 2a माइनस a इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू यहाँ से 10। तो ऑप्शन में देखिए a का वैल्यू 10 कहाँ है, a का वैल्यू 10 आ गया, a का वैल्यू 10 यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा देखिए यहाँ पे दिया है ax माइनस का y इक्वल टू में 2। सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस का 2y इक्वल टू में 3। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है आपका a, b1 है माइनस का 1 और c1 है यहाँ 2। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 6, b2 है माइनस ऑफ 2 एंड c2 है आपके पास 3। क्वेश्चन में क्या रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो जब यूनिक सॉल्यूशन की यहाँ बात कर दिया तो हमें पता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएगा, यानी कि a बाई 6 नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई में माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि a नॉट इक्वल टू 6 बाई 3 हो जाएगा ना, 6 बाई 2 हो जाएगा, सॉरी ये 2 है, ये डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि a नॉट इक्वल टू 3, a का वैल्यू 3 नहीं होगा तब इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस का 2y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है ax प्लस का a माइनस b इंटू में y इक्वल टू 10 हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, देन a एंड b के लिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन सही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 1, b1 है आपके पास 2 एंड c1 है आपके पास 5। सेकेंड इक्वेशन से a2 है a,
B2 है आपके पास A माइनस का B एंड C2 है आपके पास 10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब इसके मेनी सॉल्यूशंस है तो यहाँ पे A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 के और इक्वल हो जाएगा C1 बाई C2 के। तो इनके वैल्यूज को हम रखते हैं 1 बाई A इक्वल टू में 2 बाई A माइनस का B इक्वल टू में 5 बाई 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 बाई A इक्वल होगा 1 बाई 2 के एंड 2 बाई A माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 1 बाई 2 के। यहाँ आ जाएगा A का वैल्यू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे और यहाँ A माइनस B इक्वल टू में 4, डेट मीन्स A का वैल्यू यहाँ 2 रख देते हैं और माइनस B इक्वल टू में 4। तो माइनस B इक्वल टू में 4 माइनस का 2 यानी माइनस B इक्वल टू में आ गया प्लस का 2, डेट मीन्स B का वैल्यू माइनस ऑफ 2। A एंड B निकल गया तो A प्लस B के में रिलेशन पूछ रहा था, तो A का वैल्यू 2 है एंड B का वैल्यू माइनस ऑफ 2 है, यानी कि A प्लस B 0 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन में देखिए तो A प्लस B 0 के इक्वल यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो AX प्लस का 10y इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर 2x प्लस का 5y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए A1 हो जाएगा आपका A एंड B1 हो जाएगा आपके पास 10। सेकंड इक्वेशन से A2 हो जाएगा आपके पास 2, C1 C2 को लेने की जरूरत नहीं है, नॉन जीरो सॉल्यूशन का रहा है B2 इक्वल टू में 5। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन में A1 बाई A2 इक्वल हो जाएगा B1 बाई B2 के ना। यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज आ नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी कि जीरो छोड़कर कोई अदर उसके सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो उस कंडीशन के लिए A1 बाई A2 किसके इक्वल हो जाएगा B1 बाई B2 के। तो यानी आ जाएगा यहाँ पर A बाई 2 इक्वल टू में 10 बाई में 5, 5 2 10, ये जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा थ्रू 2 जा 4 हो जाएगा, तो A का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग A नंबर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया फर्स्ट 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 7 एंड सेकंड है 2ax प्लस का a प्लस b इंटू में y इक्वल टू में 28 हैज इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए A1 है आपके पास 2, B1 है आपके पास 3 एंड C1 है आपके पास सेकंड इक्वेशन से A2 है आपके पास 2a, B2 है आपके पास a प्लस का b एंड C2 है आपके पास 28। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। जब इसके मेनी सॉल्यूशंस हैं तो यहाँ पे A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 के और इक्वल हो जाएगा C1 बाई C2 के। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 बाई में 2a इक्वल टू में 3 बाई में a प्लस b इक्वल टू में 7 बाई में 28, 7 4 जा 28, यहाँ देखिए 1 टाइम्स में, तो 1 बाई a इक्वल टू में 3 बाई a प्लस का b इक्वल टू 1 बाई 4। अलग अलग कर ले क्या यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 बाई a इक्वल टू में 1 बाई 4, यहाँ 3 बाई a प्लस b इक्वल टू 1 बाई 4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ a प्लस b इक्वल टू में 12 आ जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दो तो b का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस का 4 यानी कि 8। तो a और b आ गया, a का 4 और b का 8, a का 4 और b का 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्वेश्चन में 8 देखिए, कह रहा कि इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई B2 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो इस कंडीशन किसके लिए होता है, नो सॉल्यूशन के लिए होता है ना। तो 8 का यहाँ से ए नंबर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस। अच्छा, ग्राफ बनाने पे पैरेलल लाइंस होंगे, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अच्छा, कितने सॉल्यूशन होंगे, तो जब ग्राफ पैरेलल जाता है तो उसके नो सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता है, क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अच्छा, जब इंटरसेक्ट करेंगे लाइन तो एक यूनिक सॉल्यूशन इसका निकलता है ना, वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। If the difference between 2 angles is 30, then find the angle of the triangle.
अच्छा, इस एंगल ऑफ द ट्रायंगल सर क्या होंगे, देखिए दो गो का सम तीसरे के इक्वल है और एक दूसरे का, उन दोनों का डिफरेंस जो है 30 है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही दिख रहा है, इन दोनों का सम 90 है और इन दोनों में 30 का डिफरेंस है, यही ना हो जाएगा। ऐसे हम लोग बना कर देख लेते हैं। यहाँ पे लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल जो है वो आपके पास y है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अच्छा तो यहाँ थर्ड एंगल क्या होगा ये भी लिख लेते हैं। थर्ड एंगल 180, तीनों का वो सम 180 होता है, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये दोनों को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल यानी x और y का सम थर्ड एंगल के इक्वल है, यानी कि 180 माइनस ऑफ x प्लस वाई। ये दोनों इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 2x प्लस का 2y आ जाएगा और इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस का y इक्वल टू में 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री और y में 2, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। एंड क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल इज 30 है, यानी x और y के बीच का डिफरेंस 30 है। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू में 30 डिग्री, इन दोनों से सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस वाई इक्वल टू में 90 एंड यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू में 30। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2x इक्वल टू में 120 डिग्री, यानी x इक्वल टू में 120 डिग्री और y में 2, 60 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू 60 आ गया। यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 60, तो 60 प्लस का y इक्वल टू में 90, x प्लस वाई इक्वल टू 90 था तो x का वैल्यू 60 रख दिए, उधर y इक्वल टू में 90 माइनस का 60 यानी 30। तो थर्ड एंगल भी x y निकल गया, तो फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल देते हैं। फर्स्ट एंगल x था जो कि 60 डिग्री, सेकेंड एंगल y था जो कि आ गया 30 डिग्री, एंड थर्ड एंगल वो क्या हो जाएगा, वहाँ 180 माइनस का x प्लस का y, तो 180 डिग्री, x का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू 30, तो 180 माइनस का 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो 30, 60 और 90 ऑप्शन में देख लीजिए, 30, 60, 90 यही ना हो रहा है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग एट। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन होगा तो उसका लाइन हमेशा पैरेलल जाता है, पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx माइनस ऑफ y इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या दिया है, 6x माइनस का 2y इक्वल टू में 3 हैज यूनिक सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पे इसके यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो a1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन से k, a2 है आपके पास माइनस ऑफ a1 एंड यहाँ पे सॉरी b1 है माइनस ऑफ 1 एंड c1 है 2। सेकेंड इक्वेशन से a2 है 6, b2 है माइनस ऑफ 2 एंड यहाँ c2 है आपके पास 3। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। जब इसके यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ पर, तो जब यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1 बाई b2, दैट मीन्स k बाई 6 नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो k नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 बाई 2 ना, सॉरी 6 बाई 2, ये डिवाइड वाला इधर इनटू में चला जाएगा, यानी कि k नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो k नॉट इक्वल टू 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, कैसे सॉल्यूशन होगा, तो इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस का 4y इक्वल टू में 20। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 1, b1 है माइनस ऑफ 2 एंड c1 है 0। सेकेंड इक्वेशन से a2 है 3, b2 है आपके पास 4 एंड c2 है 20। तो a1 बाई a2 निकालिए, आ जाएगा 1 बाई 3 और यहाँ b1 बाई b2 निकालिए,
आ जाएगा -2/4, 2 2 जा 4 यानी -1/2। तो दोनों इक्वल नहीं है तो यहीं पे रुक जाइए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये चीज़ होगा तो इसके कैसे होंगे, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। वन सॉल्यूशन कहिए या यूनिक सॉल्यूशन दीजिएगा। ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। अच्छा, पेयर ऑफ इक्वेशन के यहाँ पे क्या कर, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो जब कंसिस्टेंट होगा तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकता है और कोइंसाइड भी, यानी कि वन सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइन जब रिप्रेजेंट करेगा तो आपको पता है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ये आप जानते हैं। 2x प्लस का ky माइनस 7 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है आपके पास 4, b1 है आपके पास 6 एंड c1 है -1। सेकेंड इक्वेशन से a2 है 2, b2 है आपके पास k है ना, एंड c2 है आपके पास क्या, -2। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस have parallel lines है ना। तो पैरेलल लाइन्स होंगे तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और नॉट इक्वल हो जाएगा c1/c2। दैट मीन्स 4/2 इक्वल होगा 6/k के और नॉट इक्वल होगा -1/-7 के। तो ये माइनस माइनस हटा दीजिए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4k क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू में 12। ये तो नॉट इक्वल है, उसको छोड़ दीजिए, यानी k इक्वल टू में 12/4, 4 3 जा 12, k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3। k का वैल्यू 3 के लिए इसके पैरेलल लाइन्स होंगे ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अच्छा, वन इक्वेशन डिपेंडेंट है, ठीक है, तो डिपेंडेंट होगा तो इसी का आपको पता है डिपेंडेंट में क्या आता है, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 एंड इक्वल होना चाहिए c1/c2। डिपेंडेंट में यही होता है, डिपेंडेंट में यही होता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर डिपेंडेंट है तो इसके लिए यही होता है ना जी। तो यहाँ पर इसी का 2 टाइम्स 3 टाइम्स यही हमें देखना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट है 5 माइनस का 5x प्लस का 7y इक्वल टू में 2, ये ना है जी। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का 5x प्लस का 7y माइनस का 2 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनके रेशियो को चेक करूँ, यहाँ पे देखो इसका x का कोफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ -5/-10 इसका, इन दोनों के साथ चेक करता हूँ, मतलब है ना। और फिर देखो ये आएगा 1/2। सेकंड लेते हैं 7/14, ये भी आ जाएगा 1/2। अब फिर लेते हैं -2 और बाई में 4, तो -2/4, ये -1/2। तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। यहाँ a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये तो होगा नहीं। अगला यहाँ पे चेक करिए इसको और इसके साथ, देखो -5 में -10, x का कोफिशिएंट 1/2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए इस वाले में 7 और बाई में इसमें क्या है 14 है, ये भी 1/2। एंड यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 2 है, तो 2/4, ये भी 1/2। तो यहाँ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इक्वल आ जा रहा है, यानी कि यही ना आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाएगा। तो ये डिपेंडेंट सिस्टम के लिए यही ना आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे दिया है, इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे बताना। -5x प्लस का 2y इक्वल टू 8 एंड सेकेंड है 2x माइनस का 5y इक्वल टू में प्लस का 3 हो जाएगा ना, इसको उधर भेज देते क्योंकि कॉन्स्टेंट दोनों उस साइड रहेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है -5, b1 है 2 एंड c1 है 8। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 2, b2 है आपके पास -5 एंड c2 है 3। चलिए चेक करते हैं, a1/में a2 तो -5/2, b1/में b2 यहाँ 2/-5, तो ये दोनों इक्वल कहाँ है, नहीं है,
a1 बाई a2 नहीं इक्वल है b1 बाई b2, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन कह सकते हैं, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वन सॉल्यूशन यानी कि बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि इफ द लाइन्स 3x प्लस का 2ky इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस का 5y माइनस 4 है, तो उधर प्लस का 4 कर देते इधर जाके, आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ के, इन दोनों का ग्राफ पैरेलल है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइंस होंगे। अच्छा इससे पहले लिख लेते हैं इसे a1 b1 c1, a1 है 3, b1 है 2k एंड c1 है 6। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 है आपके पास 2, b2 है आपके पास 5 एंड c2 है आपके पास 4। तो पैरेलल लाइंस के लिए a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के एंड नॉट इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2, यानी हो जाएगा 3 बाई 2 इक्वल टू में 2k बाई में 5 नॉट इक्वल टू 6 बाई 4, ये होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन नहीं हो पाएगा, देखो एक्चुअल में ये 3 बाई 2 हो जाएगा, ये भी तो ये तीनों ये इसके इक्वल ना हो जाएगा। तो एक काम करो ना, इसमें चेंज कर दो आप, इसको और कोई भी नंबर दे दो, इसको मान लीजिए हम लोग यहाँ देते हैं 3, ठीक है, इसको 3 कर दो, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, ये चीज़ सही कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 3 करते हैं, ये 2 आ जाएगा, नॉट इक्वल है। ठीक है, इसको 3 कर दीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। 3 बाई 2 इक्वल टू में 2k बाई 5, यानी कि 4k इक्वल टू में 5 3 15, k इक्वल टू में 15 बाई में 4। ठीक है, तो 15 बाई 4 हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, two numbers are in the ratio 1:3. If 5 added to the both the numbers, the ratio becomes 1:2. Find the then the numbers are, यहाँ पे ले लेते हैं, let the first number equal to में x and second number इक्वल टू में y। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, एक नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो 3 है, तो इसमें देखो कौन किनका रेशियो 3 आता है, 1:3 आता है, तो 1:3 तो सबका आ जाएगा, है ना। आगे देखिए, अगर 5 ऐड कर दिए बोथ द नंबर में, और 5 ऐड कर दे बोथ नंबर में, जैसे पहला ही ऑप्शन हो, तो 5 में ऐड करेंगे 5 तो 10 हो जाएगा, और 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो रेशियो 1/2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, तो यही ना ऑप्शन हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेशियो 1:3 है, यानी कि यहाँ 3x इक्वल टू में y आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्या कह रहा है कि अगर बोथ नंबर में हम कितना ऐड कर दे 5, तो रेशियो बिकम्स 1:2, तो 1/2 लिख दिया हमने। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस का 10 इक्वल टू में y प्लस का 5, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, कॉन्स्टेंट को सेपरेट करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 5 माइनस का 10, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 5। इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से देखिए क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0, और ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस ऑफ 5। यहाँ देखिए साइन चेंज कर दे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, x इक्वल टू में 5, अब पुट कर देते हैं x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट करके तो 3 इंटू में 5 और माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ y का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर निकालने थे, देयरफॉर नंबर्स जो हो गए, नंबर्स वो कौन कौन से थे, x y थे, तो x है 5 एंड y है 15, तो 5 एंड 15 वो नंबर्स हो गए, 5 एंड 15। तो ऑप्शन में देखिए 5 एंड 15 क्या है, तो ए नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, अच्छा इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इक्वेशन देखिए x प्लस का 3y माइनस 4 दिया, तो इसको इक्वल को उधर लेके चले गए, यहाँ पे देखिए 2x प्लस का 6y इक्वल टू में 7 दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 है आपके पास 1, b1 है आपके पास 3
एंड C1 है आपके पास 4। सेकेंड इक्वेशन से A2 है आपके पास 2, B2 है आपके पास 6 और C2 है आपके पास 7। तो यहाँ चलिए चेक करते हैं। A1 बाई A2 1/2 हो जाएगा, B1 बाई B2 यहाँ 3/6, ये भी 1/2 आ गया, दोनों 1/2 आ गया। तो अब C1/C2 भी निकाल लेते हैं। तो C1/C2 4/7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो इसके नो सॉल्यूशन ना होते हैं जी, तो नो सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 आर सॉल्यूशन। इसमें से किसके सॉल्यूशन होंगे? तो x और y अगर ये जिनको सेटिस्फाई कर जाए दोनों इक्वेशन के, वही उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसमें देखिए ये नंबर से चेक करते हैं। 2 इंटू इसी में रखते हैं, x की जगह 1 और y की जगह पे 2, तो ये 2 + 2 4 आ जाएगा। तो ये तो आ गया। इसमें चेक करते हैं, 3 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 2, तो 3 और प्लस का 4, 4 और 3 7 आ जाएगा। तो 7 ही है यहाँ पर, है ना जी। तो सॉल्यूशन यही हो जाएगा, ये नंबर ना। तो बाकी चेक करने की जरूरत क्या है, एक आ गया तो हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन्स आर कंसिस्टेंट कह रहा है। तो कंसिस्टेंट कह रहा है m के किस वैल्यू के लिए? तो देखिए इक्वेशन में दिया है m + 1 इंटू एक्स प्लस का 3my प्लस का 15 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 5x प्लस का my और प्लस का 5 = 0। अच्छा, कंसिस्टेंट कह रहा है, इसका मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, a1 है m + 1, b1 है आपके पास 3m एंड c1 है आपके पास 15। सेकेंड इक्वेशन में a2 है आपके पास 5, b2 है आपके पास m एंड c2 है आपके पास 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है, यहाँ पे कर सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू में c1/c2 भी ले सकते हैं, या और में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो सकता है। इसी से देख लेते हैं, m + 1/5 अच्छा इक्वल टू में 3m/m इक्वल टू में 15/5, यही ना होगा। तो ये हमको लग रहा है यही कंडीशन के लिए दिया, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है, m से m कैंसिल, यहाँ पे 5 से 3 के इक्वल हो रहा है। तो m + 1/5 इक्वल टू 3, यानी कि m + 1 इक्वल टू में आ जाएगा 5 3 = 15, यानी m इक्वल टू 15 - 1 यानी 14। तो m का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 14 प्लस का ए नंबर है।